So we are starting our journey right now from कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे खड़े हैं ज़ीरकपुर बस स्टैंड पे, और अभी ज़ीरकपुर बस स्टैंड से आज जाना है हम कम से कम जयपुर क्रॉस करने का सोचेंगे। जयपुर के बाद फिर देखते हैं कितना आगे तक और जा सकते हैं। तो गाड़ी में ही निकला, पहले बाइक सोची थी, फिर बारिश हो रही थी तो फिर गाड़ी का सोचा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आवाज़ पता नहीं साफ आ रही है कि नहीं आ रही। और जयपुर से आगे देखते हैं कितना बजे तक है। अभी बज गए हैं 2 और अभी निकलेंगे यहाँ से फटाफट से पंचकुला चंडीगढ़ से। देखते हैं कितनी जर्नी कर सकते हैं कवर। 12-13 दिन का अपना पूरा प्लान है। जैसे जैसे होगा विल अपडेट यू ऑन द वे। और अभी हम किसी साथी का वेट कर रहे हैं। वैसे तो अकेला ही जाना है, बट हमारा एक साथी भी आ जाता है तो फिर थोड़ा अच्छा हो जाता है। चलो लेट्स सी ऑन द रोड। सो गाइस, हरियाणा के एज पे पहुंच गए। दिस इज़ नंगल चौधरी, और इसके बाद अब 10 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट हो जाएगा हमारा बेसिकली राजस्थान। तो पूरा दिन हमने हरियाणा में ट्रैवल किया। अभी बज रहे हैं अराउंड 6 o'clock, तो अंधेरा होने वाला है। 6 बज गए और इसके बाद हम राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। देखते कितना आगे तक जा सकते हैं। तो 2-3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे जयपुर, फिर हम जाएंगे अजमेर। तो देखो अजमेर या जहाँ तक भी हम जा सकते हैं वहाँ तक चलते हैं। और कंपनी मिल गई थी मुझे अच्छी। वैसे तो अकेला ही था, लेकिन कंपनी मिल गई तो बढ़िया रहा, टाइम निकल गया। लेकिन अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर का सफ़र है। वैसे पहाड़ से आने लगे हैं, छोटे पहाड़। लंबा सफ़र है, अभी बहुत ज़्यादा रास्ता जाना है, लेकिन चलो चलते रहते हैं। गाड़ी में ये है कि थकान कम होती है पर नींद ज़्यादा आती है। चलो जो भी है, लेट्स कीप गोइंग, लेट्स मूव ऑन। सो अभी बज गए 8:30 और आई हैव रीच्ड जयपुर। अभी यहाँ पे वी विल हैव सम डिनर एंड देन वी विल मूव अहेड। जितना आगे जा सकते हैं, एटलीस्ट अजमेर तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, बट जितना भी हो सकता है, वट एवर पॉसिबल वी विल ट्राई टू कंप्लीट द जर्नी एज मच एज पॉसिबल। सो अभी 450 किलोमीटर के करीब हो गया, और अगर 200 किलोमीटर और हो जाता है तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। बाकी देखते हैं, अभी कुछ खाते हैं, भूख लग रही थी। सो विल हैव समथिंग टू ईट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो यार इट्स बिन अ हेक्टिक डे। ऑफिस में काम करने के बाद मैं निकला था, और अभी देखो ये ट्रैफिक जयपुर का, ये सारा जयपुर है। इधर है होटल हाईवे किंग, मेरे पीछे जयपुर है। और अभी हम जयपुर से कोशिश करते हैं अगले 200-300 किलोमीटर और निकालने की आज में, ताकि कल जल्दी से जल्दी मैं ज़्यादा दूर पहुंच सकूं। आज ऑलरेडी 450 किलोमीटर के करीब, 450-500 किलोमीटर कर चुका हूं, और बाकी और देखते हैं कितना कर सकते हैं। ट्रैफिक काफ़ी है। बज गए हैं 9, डिनर मैंने कर लिया है, तो अब करते हैं ड्राइव आगे की। सो लेट्स कीप गोइंग और लेट्स कीप एंजॉइंग। सो कीप विथ मी गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, अभी बज गए हैं 11:20, तो 11:20 तक हम पहुंच गए ऑलमोस्ट। अभी भीलवाड़ा यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स है। तो आज हमने 600-700 किलोमीटर कर दिया है पहले दिन के अंदर, और जबकि मैं 2 बजे के करीब हम चल पाए थे प्रैक्टिकली। और बस यार नींद आ रही है, तो इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। और अभी हम सोते हैं, थोड़ी देर सो के जैसे भी नींद खुलेगी फिर हम दोबारा से ट्रैवल करना शुरू करेंगे। तो प्लान ये है कि चित्तौड़गढ़ का फोर्ट भी देख लेंगे। थोड़ा सा टाइम मिला तो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट देखेंगे, और फिर आगे अजंता केव्स, और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं, जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा, पर बीच में देखते देखते हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अजंता अभी के 700
786 किलोमीटर्स दिखा रहा है। एनीवेज जितना भी दिखा रहा है दिखाता रहे, हमको कोई नहीं। ये मेरा पीछे सोने का अरेंजमेंट हो गया है पूरा का पूरा। बिस्तर मैंने बिछा लिया है, तो अब हम अपनी गाड़ी में ही विश्राम करेंगे, सोएंगे और सुबह निकलेंगे अपनी आगे जर्नी के लिए। तो ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं सोने पीछे की साइड। सो गुड नाइट गाइस, इट्स डे 1 और ये हमारा स्लीपिंग अरेंजमेंट। और अब हम सोते हैं, कल सुबह मिलते हैं। बाय, सी यू, चाय। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे 2 और ये अपना पीछे सोए थे, अभी बज गए 5:30। तो 5:30 बजे हम नेक्स्ट डे 2 की जर्नी शुरू कर रहे हैं और इसमें देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं। तो आज का टारगेट है कि मोर देन 1000 किलोमीटर्स वी हैव टू कवर, और इसीलिए काफ़ी चलना पड़ेगा आज। सो इट्स ऑल अबाउट ड्राइविंग एंड ड्राइविंग टुडे। तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हुई थी और अभी टाइम है चलने का। Continue on Chittorgarh, Khargone, Bhusawal Highway for 137 kilometers. So good morning internet. So we have almost covered more than 200 kilometers, 200-250 किलोमीटर आज कवर कर दिए हैं और अभी मध्य प्रदेश के अंदर पहुंच गए हैं। सो मंदसौर में ये गवर्नमेंट का एक रिज़ॉर्ट है जहां पर अभी हमने कुछ खाना पीना किया है, ब्रेकफास्ट किया है एंड नाउ वी विल मूव अहेड। देखते हैं कितना कर सकते हैं। हम्पी अभी यहाँ से 1100 किलोमीटर समथिंग है, 1100 या पता नहीं 1200 किलोमीटर। सो अ लॉन्ग वे टू गो, बट ठीक है, जर्नी इज स्टार्टिंग। अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं, तो 10 बजे हैं और अभी भी हम आगे अपनी जर्नी चल रहे हैं। सो कीप विद अस। अच्छा चल रहा है ट्रिप, इट्स नाइस। मेरी गाड़ी, मेरी XUV, और लेट्स कीप रोलिंग। सो हियर वी आर गोइंग। वैसे बाइक के मुकाबले गाड़ी में ये फ़ायदा है कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंस ज़्यादा रहता है। आपको ज़्यादा कुछ गाड़ी में चलते चलते भी कुछ खा पी सकते हो, और वैसे भी मतलब ओवरऑल भी बाइक के मुकाबले थोड़ा बेटर तो है गाड़ी। अब गाने गुने सुन सकते हो, कम्युनिकेशन में रह सकते हो, और थोड़ा कंफर्ट भी है। बाइक से ज़्यादा कंफर्ट है गाड़ी में, बस टोल टैक्स ज़्यादा लगता है और टोल पे टाइम भी थोड़ा वेस्ट होता है। अदरवाइज़ गाड़ी इज़ मच बेटर देन बाइक। नर्मदा, so this is नर्मदा रिवर, आई थिंक सो। नहीं, नर्मदा तो नहीं, खाली पड़ी है, पता नहीं, शायद, जो भी है नर्मदा शायद आगे आती होगी। अभी हम महाराष्ट्र घुसे नहीं हैं, बट महाराष्ट्र के घुसने ही वाले हैं आई थिंक अराउंड। अभी कहाँ पर है अभी पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन जहाँ पर भी है अब हम्पी यहाँ से 1000 से कम किलोमीटर रह गया है और अभी बच गया है 1। तो किलोमीटर तो अभी भी काफ़ी है, बट वी विल कीप गोइंग और देखते हैं कैसे कैसे टाइम कवर होता है। अभी गर्मी हो गई यार बहुत, ऑलमोस्ट 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ। मुझे तो लग रहा है मेरे को चेंज करना पड़ेगा सारा कुछ, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। और अभी गाड़ी मेरी एवरेज देने लग गई है 14.5 के आसपास, तो अभी तो कुछ ठीक है एवरेज, बट देखते क्या होता है। हमको तो अभी चलना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा मैंने मूंग दाल और एक स्टिंग सी पीने के लिए सोची है, कोल्ड ड्रिंक, ताकि थोड़ा मोटिवेशन बना रहे आगे बढ़ने के लिए। चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। अभी तो ज़्यादातर ट्रैवलिंग ही हो रहा है। सो लेट्स कीप गोइंग।
ये हो गया है घाट एरिया शुरू, जिसे कहते हैं घाट एरिया। अभी पता नहीं बीच में ड्रम क्यों लगा रखे हैं, कुछ तो रीज़न होगा। बड़ी तेज़ी से ला रहा है भाई उस साइड में ट्रक्स। तो ये सब घाट एरिया है, इसमें पहाड़ है बेसिकली, पहाड़ों से अभी हम नीचे उतर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, नॉट बैड पहाड़ों में जाना उतरना। नर्मदा ब्यूटीफुल। तो नर्मदा को क्रॉस कर रहे हैं, कितनी बार 3-4 बार कर चुका हूँ मैं नर्मदा को क्रॉस, है ना, बट हमेशा बहुत अमेजिंग लगती है। ये देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नर्मदा। ये पहाड़ों के बीच से क्रॉस कर रहे हैं। हर बार मैंने एक अलग जगह से क्रॉस करा है, इस बार एक अलग जगह से क्रॉस कर रहे हैं। चलो अच्छा लग रहा है, एक सम न्यू प्लेस, कोई नई जगह। तो अब जल्दी ही हम महाराष्ट्र में क्रॉस पहुंच जाएंगे। थोड़ा और बचा है एमपी, फिर महाराष्ट्र में। मुंबई 458 458 किलोमीटर। मुंबई मेरी जान, मुंबई है मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। वाह, ये हाईवे सारा पहाड़ों में है। जा भैया जा भैया जाओ। बहुत गर्मी हो गई यार, टेम्परेचर 32 डिग्री पहुंच गया है। कैन यू इमेजिन, अभी जनवरी चल रही है और यहाँ पे टेम्परेचर 32 डिग्री है। माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी तो मध्य प्रदेश से सिर्फ महाराष्ट्र में अंदर घुसे हैं और अभी बजा है 2:30 बजे हम महाराष्ट्र में घुस चुके हैं। यहाँ से 400 किलोमीटर रह गया है मुंबई। और मैं मुंबई नहीं जा रहा है, मुंबई कर्नाटका जा रहा है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। गर्मी तो बहुत हो गई है। अभी एसी ठीक नहीं कराया था मैंने गाड़ी का, लेकिन लगता है आगे जाके एसी ठीक कराना पड़ेगा मुझे गाड़ी का। चलो एनीवेज, चलते रहते हैं, एंजॉय करते हैं जर्नी को। ब्यूटीफुल रिवर, कौन सी है मुझे नहीं पता, बट लग जबरदस्त रही है। इधर से देखो, वाह क्या रिवर है भाई, कितनी बड़ी रिवर है, जबरदस्त है। जो भी रिवर है मस्त है, बहुत ही बड़ी रिवर है। भाई नर्मदा है कि कौन सी है ये नहीं पता, जो भी है बहुत बड़ी है। इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ कौन सी रिवर है। हनुमान जी का मंदिर लिखा हुआ है, नर्मदा होनी चाहिए, और कौन सी रिवर हो सकती है। चलो, तो भाई अभी पंगा हो गया था। आगे ये बाइक वाला इधर से एकदम से मैं उसको ओवरटेक कर रहा था और वो राइट आ गया एकदम से। वैसे ही रोड बहुत पतली है और वो बंदा एकदम राइट आ गया, तो मैंने उसको बचाने के लिए और राइट काटी। तो उधर से सामने वाले भी बड़ा तेज आ रहा था बिना हेलमेट पहने, वही बीच रोड पे आ रहा था। तो थोड़ी देर के लिए उसके सामने आई, फिर मैंने बाद में काट ली। तो दोनों को किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जिस बंदे के थोड़ा सा आगे आए थे वो बंदा वापस आया लड़ने मेरे से। बताओ यार, जिसकी गलती वो तो कुछ नहीं, और वो बंदा लड़ने आ रहा है, मेरी गाड़ी को कहीं पे पैर मार रहा है, कभी कुछ मार रहा है। बताओ, टिंगला सा छोटकू सा, एक हाथ का नहीं था, लेकिन लड़ने आ गया। बहुत वही बुरा हाल है महाराष्ट्र के अंदर। तो ना ट्रक ढंग से चलाते हैं, ना बाइक ढंग से चलाते हैं, बहुत बुरा हाल है भाई।
बहुत ज़्यादा सेफली चलाने की जरूरत है। और एक ये रोड बहुत गलत पे चढ़ गया हूँ मैं, सिंगल रास्ता है और बहुत ट्रैफिक ज़्यादा है। गूगल के भरोसे तो बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इस रोड पे। तो ये देखो रोड सिंगल है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अभी तो ट्रैफिक नहीं दिख रहा, लेकिन ट्रैफिक तो इस रोड पे है। ये खराब रोड ख़त्म ही नहीं हो रही। आगे कह रहे हैं घाट जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, पहाड़ियाँ, वहाँ से कह रहे हैं कि शायद 4 लेन मिल जाएगा। बट अभी तो ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर जो मैंने हाईवे छोड़ा, दिल्ली मुंबई वाला, आगरा मुंबई वाला, तो आगरा मुंबई हाईवे छोड़ने के बाद से ये ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर ऐसे ही बड़ा ही गंदा सा रोड है सिंगल। इस पर ट्रक भी चल रहे हैं, है भी ख़राब सा, लेकिन करें क्या, चलना ही पड़ रहा है। बहुत ही गंदा रोड है भैया, बहुत ज़्यादा गंदा, टूटा फुट्टा सा रोड है और इसी पे चलना पड़ रहा है। अब शाम हो गई, बहुत टाइम बड़ा वेस्ट हो गया यार, बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट 6 o'clock हो गए। पिछले 1.5-2 घंटे में मुश्किल से 50 किलोमीटर निकले होंगे। आइए ये भाई साहब देखो ऐसे चलाते हैं यहाँ पे, हेलमेट पहनना नहीं, दोनों साइड पे साइड चलाएंगे जय वीरू के बन के, और फिर इधर उधर भी घुमा देते हैं, एकदम से सामने आ जाते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इधर बाइक के ऊपर हेलमेट पहनने का कोई शौक वो नहीं है, कोई रूल नहीं है। कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको, रेयर ही कोई एक आध गलती से मिल गया तो मिल गया, 99% लोग हेलमेट नहीं पहनते इधर। और बाइक बड़ी ऊट पटांग ढंग से चलाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा जब भी आप महाराष्ट्र में क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा बाइक वालों से ध्यान से सावधान, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी मोड़ देते हैं और आपको मुश्किल हो जाती है। बन रहा है लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है हाईवे, ये पूरा हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब तक बन नहीं जाता है तब तक कुछ कर नहीं सकते। जब बन जाएगा तब थोड़ा ठीक हो जाएगा, अभी तो ऐसे ही भगानी पड़ेगी गाड़ी है। वो देखो सारे लोग ऊपर पहाड़ पे जो ट्रक चल रहे हैं, वहाँ ऊपर जाना है इस रास्ते से। तो ये घाट रोड है, घाट, ये बड़ा एक पर्टिकुलर वर्ड है यूज़ कर रहा था जब आपको पहाड़ों पे ऊपर जाना होता है, तो वर्ड होता है घाट। सुंदर लग रहा है, लेकिन ओवरऑल ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा सीन। वो देखो ऊपर सामने रोड, वहाँ सामने रोड पे, वहाँ ऊपर रोड है, वहाँ पे ट्रक जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो ये डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉब्लम है। और इतना देखो कैसे चला रहे हैं यार, घाट पे ज़बरदस्त चला रहे हैं, कोई डर नहीं है, सही है। अब हम चढ़ेंगे पहाड़ पे, तो औरंगाबाद के रास्ते में। ये देख लो, ये पूरा बारिश जब होती है ना पूरा ग्रीन हो जाता है, कितना सुंदर लगता होगा बारिश में, ज़बरदस्त लगता होगा। अब हम चढ़ेंगे पहाड़ पे, हमारी गाड़ी ट्रक पे ट्रक, बहुत सारे ट्रक, बहुत कॉर्नर में ले गया था भाई मैं गलती से, रोड पतला सा है लेकिन सुंदर छे, बढ़िया छे। लुक एट द व्यू फ्रॉम द घाट। यहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ों को ऊपर चढ़ना पड़ता है। क्या बना हुआ है वो दूर दूर तक, क्या है, सोलर पावर पार्क है, सोलर पार्क है उधर दूर। हाँ, और इधर रेड दिखा रहा था, जाम लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फंस गए, पिछले 2 घंटे से तो दुखी हो गए, कुछ भी गाड़ी चल नहीं रही। देखो कितना ब्यूटीफुल है, अच्छे, काफ़ी सुंदर है, क्या मस्त सीन है। तो भाई ये घाट रोड है, घाट रोड इसे कहते हैं, घाट रोड। नीचे सोलर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट। भाई जाम में फंस गए, ज़बरदस्त जाम में, पूरा एक घाट
सेक्शन में पूरा जाम है, क्या करें। चलो एंजॉय करना है, पार्ट ऑफ द वो है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया लेकिन ज़बरदस्त वाला। पुलिस भी खड़े हैं, काम कर रहे हैं बेचारे वो भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जगह ही ऐसी है शायद जाम लगने वाली। मैं ही फंस गया क्योंकि बहुत गलत रास्ते में जाए। यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट कैसे कितने ऐसे गलत रास्ते में आ रहे हैं। अभी पूरा हाईवे आ गया, ऊपर चढ़ने के बाद हिल के ऊपर हमने चढ़े हैं, उसके बाद पूरा हाईवे है। ये बहुत बड़ा प्लेट्यू है, आई थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो आप देखोगे दिस इज ऑल प्लेट्यू, तो एकदम हाईवे आ गया है एकदम से ऊपर चढ़ने के बाद। मतलब चढ़ने में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया, बहुत टाइम वेस्ट हुआ, बट ऊपर चढ़ते ही एकदम ये हाईवे है। क्या बात है, इसका मतलब ये प्लेट्यू आ गया, मतलब इतना बड़ी हिल क्लाइंब करी और उसके बाद प्लेन है। दिस इज दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, जो भी प्लेट्यू है, बढ़िया ज़बरदस्त। औरंगाबाद शहर है इधर, जो लाइट्स दिख रही हैं, पता नहीं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, बट दैट इज़ औरंगाबाद, पूरा ये शहर है। तो अभी हम जो जा रहे हैं बेसिकली औरंगाबाद शहर से निकल रहे हैं। अब जा रहे हैं हम सोलापुर के लिए, पहाड़ों के नीचे तो बसा हुआ शहर है। जरा पीछे मुड़ के चल से उड़ के। तो अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 12 और अभी यहाँ से रह गया है लेस देन 400 किलोमीटर्स हम्पी। 7-8 घंटे का रास्ता है। तो ये अभी रास्ते में ही कहीं पे अभी सोएंगे, गाड़ी में ही पीछे सामान डाल रखा है, तो सोते हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू स्लीप। और जब भी उठा जाएगा, जैसे ही आँख खुलेगी वैसे ही चल लेंगे हम वापस आगे के लिए। तो ठीक है, आज का सेकेंड डे है ऑलमोस्ट। तो आज का सेकेंड डे है और आज काफ़ी कवर किया मैंने, ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर चलाया, 1300 किलोमीटर के करीब चला दिया मैंने, काफ़ी चलाया। तो अब टाइम आ गया है सोने का और लेट्स गो टू स्लीप। गुड मॉर्निंग इंटरनेट। सो फ्रेंड्स, मैं अभी थर्ड डे की शुरुआत करने वाला हूँ। तो 5 बजे ही उठ गया हूँ, बल्कि 4 बजे करीब ही नींद खुल गई थी, पता नहीं क्यों खुल गई थी। रात को थोड़ा सा ठंड हो गया ठीक सा, और दिन में काफ़ी गर्मी थी। 2 दिन से कुछ खास नहीं सो पाया हूँ ठीक से। शायद कल 4-5 घंटे सोया था, आज 3-4 घंटे सोया हूँ। और अब आगे चल लेते हैं, 5 बज गए। सो लेट्स स्टार्ट मूविंग अहेड और अपनी जर्नी आज की शुरू करते हैं। थोड़ा पीछे चल रहा हूँ मैं। आज हम्पी से मडिकरी जाना था, तो आज पता नहीं हम्पी तक की शायद जा पाऊँगा। तो आई एम जस्ट 1 डे बिहाइंड स्केड्यूल, कैचअप करना पड़ेगा। तो चलो चले स्टार्ट करें आज की जर्नी। आज पहले हम्पी से फिर देखते क्या करना है। तो हम्पी अभी यहाँ से 390 किलोमीटर समथिंग है। तो ऑलमोस्ट साउथ महाराष्ट्र पहुँच गया हूँ। इसके बाद आगे कर्नाटका में प्रवेश कर जाएंगे हम। चलो चलते हैं, जर्नी शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, थर्ड डे इज गोइंग ऑन एंड वी आर ऑलरेडी एट 7 o'clock। हम कर्नाटका में घुस गए हैं। यहाँ से अराउंड 500 समथिंग किलोमीटर है बेंगलोर, वो बिल्कुल उस एज पे है। तो जो डेस्टिनेशन हमारी है वो मेरे ख्याल से 200 समथिंग किलोमीटर्स रह गई होगी। तो हम सुबह ही तीसरे क्यों हमने स्टार्ट किया हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, पंजाब से शुरू किया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अब कर्नाटका। तो बहुत सारे स्टेट्स में हम घुस गए और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मतलब थर्ड डे, मतलब 1.5 दिन के बाद हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब हैं। सो देखो आता हूँ मैं चारों तरफ का सीन। अभी सुबह होने ही लगी, अभी सूरज देवता ने दर्शन दिए भी नहीं है।
Here it is. That's Karnataka. Karnataka baby. I am here. मैं आ गया हूँ कर्नाटका में। बेंगलोर 527, विजयवाड़ा 4, कलाबुर्गी जो भी है, कौन सी बुर्गी पता नहीं। धीरे धीरे सूरज सामने आ जाता है यार, फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। Guys, almost 100 kilometers more to go and it is 8:40 AM right now। तो थोड़ा बहुत कुछ चाय वगैरह पीने का सोचता हूँ, कुछ खा लूँगा हल्का फुल्का। और अभी तीसरी बार डीजल डलवा रहे हैं, अब कर्नाटका में डीजल डलवा रहे हैं। सबसे आई थिंक 88 पे तीनों जगह में, हरियाणा में डलवाया था पहली बार, फिर राजस्थान में नहीं डलवाया पर वहाँ भी बहुत कॉस्टली है, मध्य प्रदेश वेरी कॉस्टली, महाराष्ट्र में डलवाया था, हालांकि मध्य प्रदेश से सस्ता था बट इट इज़ अगेन वेरी कॉस्टली। यहाँ सस्ता है 88.53। सो अभी फुल टैंक कराते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। थोड़ी सी भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करने का मन कर रहा है, सो देखते हैं कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो कुछ खाते हैं और फिर अपनी आगे बढ़ते हैं। लेट्स कीप रोलिंग। थोड़ी थर्ड डे के देख लो, हम मॉर्निंग में ही, मतलब थर्ड डे मतलब फर्स्ट हाफ डे, 1.5 डे में ऑलमोस्ट हम पहुंच गए यहाँ पे, टू मोर देन 2000 किलोमीटर्स। चलो चले। यह है क्या नाम है, कर्नाटका। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 200-300 किलोमीटर कर्नाटका में चल रहे हैं, लेकिन एक भी ढंग का होटल या कुछ नहीं है। ढाबे भी हैं छोटे छोटे, तो वो डिस्टेंस पे, और वो भी पता नहीं क्वालिटी कैसी है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है यार खाने का कर्नाटका में। जैसे हमारे वहाँ तो अपने चंडीगढ़ से दिल्ली जाओ तो हर लगातार ढाबे चलते ही रहते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी ढाबे हैं बहुत सारे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको मतलब होटल मिलेगा ही नहीं, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। अभी तक तो मिला नहीं है, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर ज़्यादा आ चुका हूँ। देखते क्या मिल सकता है। क्वालिटी भी उतना खाने की ना बहुत पुअर है, जो मैंने देखा है, बहुत ही पुअर क्वालिटी है। कल मैंने कुछ खाया था एक जगह रुक के, देख तो रहा था बड़ा सा होटल, और जब खाना मंगवाया तो बहुत ही पुअर क्वालिटी का था। चलो क्या कर सकते हैं, अब घूमते फिरते हैं और केरला की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कितनी देर में अपनी पहली डेस्टिनेशन, जो फर्स्ट मैंने चूज़ करी हुई थी, जहाँ से कि मतलब पहला घूमना शुरू करना है, तो वहाँ पहुँच के फिर आगे का प्लान करेंगे। Keep left to continue on National Highway 67. तो पहले ये ब्रेकफास्ट करने के लिए आई वॉज लुकिंग फॉर सम डिसेंट प्लेस। तो ये नंदी करके कोई जगह है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। अभी भी 10-15 किलोमीटर दूर है हम्पी, लेकिन ये जगह ठीक है। और डोसा सुबह सुबह खा लेते हैं और फिर आगे, ताकि गर्मी बहुत हो गई है, जनवरी में भी गर्मी है, बट विज़िट तो करना है। देखते हैं हम्पी विज़िट करके फिर आगे देन विल गो मूव ऑन टू केरला। तो 11 बज गए और कर लिया मैंने ब्रेकफास्ट। दिस इज़ नंदी हेरिटेज, इधर लिखा भी है नंदी हेरिटेज। ये इसके एंटर पे ही है वेज AC रेस्टोरेंट। तो अपन ने ये खाया है डोसा और अब चलते हैं आगे। टाइम कम रह गया, 3-4, देखते कितना टाइम लगता है। मेन अट्रैक्शन ही देख पाएंगे, सब कुछ तो नहीं देख सकते। तो चलो जितना होता है उतना देखते और चलते। कोकोनट ट्रीज तो स्पेशलिटी है, एवरीवेयर यू गो इट इज़ फुल ऑफ कोकोनट ट्रीज। तो ये एमपी वाली रोड पे अभी गाइड मिला, गाइड कह रहा है मेरे को 1500 रुपये दे दो 3 घंटे के लिए। मैंने कहा भैया 1500 रुपये तो हम नहीं दे सकते, हम खुद ही घूम लेंगे गूगल मार के। पर हाल दो आई वॉन्टेड टू हैव अ गाइड, गाइड रहने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, बट अब क्या करें यार, इतना 1500 रुपये का गाइड तो नहीं ले सकते।
एनीवेज चलो अब 4 किलोमीटर और दिखा रहा है हम्पी, तो आई थिंक पहुंच ही जाएंगे अब जल्दी से, और फिर वहाँ को एक्सप्लोर करते हैं हम्पी को। तो होम स्टेज, काफ़ी होम स्टेज और होटल्स सबका ऑप्शन है इधर, दोनों साइड होटल्स वगैरह सब कुछ है, तो यू कैन ऑलवेज हैव ऑल द काइंड ऑफ ऑप्शंस फॉर एनीवन स्टेइंग दिस साइड। पर मेरे को बहुत लंबा पड़ गया यार, मेरे को उस साइड से ही कहीं से अगर जगह होती तो मैं उस साइड से ही किसी गांव से फिर शायद फेरी करके आ जाता। बहुत लंबा घूम के आना पड़ा, कम से कम 30 किलोमीटर बिना बात के एक्स्ट्रा पड़ा है। बिल्कुल उस हाईवे के साथ ही था जिस हाईवे से मैं महाराष्ट्र से इधर आया हूँ। चलो एनीवेज क्या कर सकते हैं। टेम्पल्स देखो कितने सुंदर सुंदर टेम्पल्स। बोल्डर्स का बहुत जगह जगह देखेंगे मिलेंगे आपको। जो बोल्डर्स हैं वो ही यहाँ का मेन तो अट्रैक्शंस है। कैसे कैसे बोल्डर्स पड़े हैं, और बैनियन ट्रीज पुराने बहुत है। ये देखो बोल्डर्स ही बोल्डर्स, लेफ्ट साइड राइट साइड। ये कोई टेंपल सा बना हुआ है। In 200 meters, continue मेरे straight ख्याल से past भी अब- Aresha Coconut Shop onto Hampi Street. कम आगे विरूपक्ष, चलो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं।